नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 247 में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी मौलिक अधिकारों के विषय में और आज हम बात करेंगे पार्ट 4 यानी कि भाग 4। भाग 4 में दोस्तों क्या है? भाग 4 में संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो यह दिए गए हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। जिन्हें हम पढ़ेंगे 36 से 51 के बीच। दोस्तों, जब हमने स्रोतों की बात की थी तो हमने उसी समय आपको बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक। सबसे पहले दोस्तों हम इस चीज को समझते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य की बात करूं तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। उसके बाद अगर दोस्तों कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो पार्ट 4 में नहीं दिए गए हैं लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं और वह जो अनुच्छेद हैं उनके विषय में पहले हम चर्चा करते हैं। उसमें जो दोस्तों पहला आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 335। इसमें क्या दिया है दोस्तों 335 में कि जो पदों पर एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण दोस्तों ये वो आर्टिकल हैं कि जो है तो नीति निर्देशक तत्व लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका प्रावधान नहीं है। भाग 4 में इनका प्रावधान नहीं है, ये अलग हैं। अनुच्छेद 335 पदों पर एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो इसका हम प्रावधान जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान पार्ट 16 में दिया है, भाग 16। इसका प्रावधान
भाग 16 में है। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 350 ए। तीन 350 ए यही कहता है दोस्तों कि किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है स्थानीय भाषा में दे। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। दोस्तों अनुच्छेद 350 से यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा अपनी स्थानीय भाषा में दे। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं आर्टिकल 350 ए की, तो यह अगर जब हम राज्य के कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक शिक्षा का स्थानीय भाषा में जो प्रचार है ये दोस्तों भाग 17 के अंतर्गत आता है। भाग 17। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 351। तीन सौ इक्यावन में दोस्तों यही दिया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करे। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करे। दोस्तों आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार, या दोस्तों प्रसार की जगह हम लिख सकते हैं विकास भी लिख सकते हैं कि विकास करे। विकास करे। अगर इसकी दोस्तों हम बात करें तो इसकी जो हमने अभी आपसे बात की थी भाग 17 की, यह भी भाग 17 के अंतर्गत ही आता है। भाग 17
आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास करे, लेकिन यह बात आती है भाग 17 के अंतर्गत। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अगर हमें नहीं दिए जाएं तो हम किसी भी न्यायालय में जाकर कार्रवाई नहीं कर सकते। और हम बात कर रहे हैं राज्य, यहां राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, किसी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है, किसी स्टेट से नहीं है राज्य का मतलब। अब आता है हमारा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 दोस्तों, अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के विषय में बात कही गई है। और दोस्तों हम पहले ही आपसे परिभाषा के विषय में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अब बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 37 यह कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। संशोधन यानी कि संशोधन की अगर हम बात करें तो संशोधन है हमारा आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन संविधान में संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत ही होते हैं। अगर अब हम बात करें कि संशोधन संविधान संशोधन जो स्रोत है वो कहां से लिया गया था, पहले ही हम ऑलरेडी आपको स्रोतों में बता चुके हैं। यह लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 दोस्तों यही कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए राजनीतिक
राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। दोस्तों, अनुच्छेद 38 के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। नोट डाउन करते रहिए साथ ही साथ। राज्य का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्य का मतलब यहां किसी केंद्र शासित प्रदेश अथवा किसी स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब यहां पर केंद्र से भी हो सकता है, केंद्र राज्य से भी हो सकता है, राष्ट्रपति से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यों के विधानसभा से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 39। अनुच्छेद 39। दोस्तों, अनुच्छेद 39 यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। अनुच्छेद 39 यही कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना राज्य का कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे कोई पुलिस में अगर लड़का है या लड़की है, अगर वो समान पोस्ट पे हैं तो उनके लिए समान ही वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए ज्यादा दिया जाए या लड़के के लिए ज्यादा, दोनों के लिए समान वेतन देना यह राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 दोस्तों यही कहता है प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 40 दोस्तों यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 41।
आर्टिकल 41 क्या कहता है? कार्य पाने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 41 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उसके जो क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उन्हें कार्य पाने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 दोस्तों अनुच्छेद 42 यही कहता है कि कार्य करने के लिए मानवीय दशा देना भी राज्य का कर्तव्य है। इसका मतलब यह है मानवीय दशा का मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे सीमित काम कराना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उससे सीमित काम करवाया जाए। हम अनुच्छेद 42 तक बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 दोस्तों अनुच्छेद 43 यही कहता है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसका मेहनत दाना देना अनिवार्य है। दोस्तों प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि यदि कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी या मेहनत देना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 43 यही कहता है। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
इसका मतलब दोस्तों यह है कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करे। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के अंदर किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि जितने भी राज्य के अंतर्गत कोई भी वर्ग के व्यक्ति रह रहे हो या कितने भी वर्ग हो, सभी वर्ग के लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह प्रावधान है नहीं। इसे लिख सकते हैं एक जैसा न्याय कि सभी वर्गों के लिए एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों 2019 के तहत 2019 में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता की शुरुआत की है। 2019 में गोवा ने दो हजार 2019 में गोवा ने समान नागरिक संहिता की शुरुआत की है। गोवा ऐसा पहला राज्य है दोस्तों जिसने 2019 में समान नागरिक संहिता की शुरुआत की है। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। जाना जरा, इसको समझाओ। अनुच्छेद 45 दोस्तों यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाए। दोस्तों आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 दोस्तों यही कहता है कि एससी और एसटी का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करे। दोस्तों अनुच्छेद 46 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में एससी और एसटी का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करे। नेक्स्ट अनुच्छेद 47।
प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अगर चाहे तो अपने राज्य में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 47 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह चाहे तो अपने राज्य में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है अथवा रोक लगा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है हमारा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 48 में दिया है दोस्तों, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों का विकास करे। अनुच्छेद 48 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में आने वाली जितनी भी स्मारक हैं उनका विकास करे। नोट डाउन साथ के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48A। इसमें दोस्तों कही गई है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का विकास करे। पर्यावरण का विकास करे। दोस्तों जो ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 48A के तहत वह पर्यावरण का विकास करे, ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी के तहत अनुच्छेद 48A में यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में पर्यावरण का विकास करे। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 49।
यहां दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसे दूर कीजिएगा। पहले अनुच्छेद 48 है क्या? अनुच्छेद 48 दोस्तों यही है कि कृषि एवं पशुपालन का विकास। दोस्तों इसमें दिया है कृषि एवं पशुपालन का विकास। कृषि एवं पशुपालन का विकास। दोस्तों उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसमें वो नहीं था कि इसमें अनुच्छेद 48 में यही है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में कृषि एवं पशुपालन का विकास करे। उसको काट देना, जो मैंने आपको लिखवाया था कि राष्ट्रीय स्मारकों का विकास करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, उसको वहां से हटा दीजिएगा। अनुच्छेद 48 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि एवं पशुपालन का विकास करे। उसके बाद दोस्तों हमारा है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48 दोस्तों यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का विकास करे। और यह बात दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 19 के तहत जोड़ी गई है अनुच्छेद 48A में। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट होता है हमारा अनुच्छेद 49। दोस्तों जो बात हमने पहले लिखवाई थी वो अनुच्छेद 49 में आती है कि प्रत्येक राज्यों का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों का विकास करे। अनुच्छेद 49 दोस्तों यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्मारक हैं उनका विकास करे। नेक्स्ट होता है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। दोस्तों अनुच्छेद 50 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक करना। पृथक का मतलब होता है अलग करना। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 350 के अनुच्छेद दोस्तों सॉरी, इसमें ये अलग से पॉइंट है जो यहां हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 51 पे भी आ सकते हैं। तो लेकिन यहां जो मैं बताना चाह रहा था आपको, अब मैं यहां ना बता के आपको सीधा भाग जो होगा हमारा 16 उसी में बताऊंगा, जिसमें 17 में, 16 में और 17 में। इसीलिए हम सीधा अब करते हैं आर्टिकल 51 की बात।
अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में शांति बनाए रखे, आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखे। लिख लीजिएगा, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना। अनुच्छेद 51 दोस्तों यही कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। यहां मैं अगर आपको बता दूं कि राज्य का मतलब ना तो किसी स्टेट से है और ना किसी केंद्र शासित प्रदेश से है। यहां राज्य का मतलब है दोस्तों केंद्र सरकार से भी हो सकता है, राज्यों से भी हो सकता है, केंद्र प्रशासित प्रदेशों से नहीं। कहा मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया है कि यहां राज्य का मतलब ना तो स्टेट से है ना केंद्र शासित प्रदेशों से है। इसमें समझने वाली बात यह है कि राज्य का जो मतलब है वो केंद्र से भी हो सकता है, राज्य से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राष्ट्रपति से भी हो सकता है, राज्य के विधानसभा से भी हो सकता है। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया भाग 4 राज्य के निधि निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, और हमने बात की थी अनुच्छेद 36 से 51 तक हमने सारे के सारे अनुच्छेद कंप्लीट किए। दोस्तों आज की हमारी क्लास यही थी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए परीक्षा 247 को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।